एक व्यक्ति का जीवन बहुत तनावपूर्ण था। उसका पूरा जीवन तनाव और चिंता में बीता। ऐसा लग रहा था कि वह जीवन नहीं जी रहा है, बल्कि तनाव जी रहा है। जब तक उसकी शादी नहीं हो गई, उसे शादी करने का तनाव था। शादी होने के बाद पत्नी और घर का खर्च चलाने का तनाव था। शुरू किया गया। बच्चे न होने का तनाव शुरू हुआ। जब उन्हें बच्चा हुआ तो उसकी पढ़ाई और भविष्य का तनाव उन्हें सताने लगा। ऐसे कई कारणों से उसका मन हर समय चिंता और तनाव से भरा रहता है। वह इस तनाव से मुक्ति पाना चाहता था। तभी एक दिन उसने स्वयं अपने घर के सामने बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा लेते देखा। उन सभी बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर असीम शांति और खुशी का भाव था। उनके चेहरे पर चिंता और तनाव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। वे सभी खुश और शांत दिख रहे थे। यह देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद भिक्षुओं के जीवन में कोई तनाव नहीं है और सुखी जीवन जीने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और भिक्षु बन गया और एक गुरु का शिष्य बन गया। लेकिन तनाव कोई गांव या शहर नहीं है जिसे छोड़ दिया जाए। इसका मानव मन से संबंध है। गृहस्थ जीवन त्याग कर साधु का जीवन अपनाने के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। वे अभी भी तनाव और चिंता से भरे हुए थे। अब नए प्रकार के कार्यों के कारण उनके जीवन में तनाव है, जैसे कि आश्रम के नियमों का पालन करने का तनाव, शिक्षा प्राप्त करने का तनाव, गुरु की आज्ञा का पालन करने का तनाव, प्रतिदिन भिक्षा मांगने का तनाव और सभी शिष्यों के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ थी, उसका तनाव। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की याद आने लगी और उसे चिंता होने लगी। उसे लगने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में तनाव है और उसके तपस्वी जीवन में भी तनाव है। फिर उसने सोचा कि दोनों जगह तनाव है। परिवार के साथ रहने के साथ साथ आश्रम में रहने में भी तनाव है। जब दोनों जगह तनाव है तो मैं अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहूंगा। यही सब सोचते हुए उसने आश्रम से भागने का फैसला किया। एक दिन वह आश्रम से भाग रहा था। तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया और पीछे से चिल्लाया कि जिससे तुम भाग रहे हो वह तुम्हारे पास ही है, तो फिर भागने से क्या फायदा? कब तक ऐसे ही भागते रहोगे? गुरु की आवाज सुनकर वह व्यक्ति वहीं रुक गया और बोला कि गुरुजी, मेरा जीवन तनाव से भरा हुआ है और उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं साधु बन गया, लेकिन यहां भी मेरा तनाव कम नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट रहा हूं। गुरु ने कहा, वो तो ठीक है, तुम लौट सकते हो, लेकिन कम से कम तनाव यहीं छोड़ दो। सांसारिक जीवन में वापस चले जाओगे, उसी तनाव में घूम रहे हैं तो यहां आने का क्या फायदा? शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि मेरे जीवन का सारा तनाव गायब हो जाए? शिक्षक ने कहा, क्यों नहीं, यह बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्या आप वह काम करेंगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरु, कृपया मुझे बताएं, मैं ऐसा जरूर करूंगा। गुरु ने कहा, तुम जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव और चिंता ना हो। यदि आप ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाएंगे तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, तनाव और चिंता आपके जीवन से हमेशा के लिए। शिक्षक की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और निकल पड़े ऐसे इंसान की तलाश में जिसके जीवन में न तो कोई चिंता हो और न ही कोई तनाव। गुरु से अनुमति लेकर शिष्य ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। वह व्यक्ति जिसके जीवन में न तो कोई चिंता है और न ही कोई तनाव। वह कई गांवों और कई शहरों में गया, कई लोगों से मिला, लेकिन उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव और चिंता से मुक्त हो। जब तनाव और चिंता की बात आती है तो लोग गंभीर हो जाते हैं। उनके जीवन की समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर अपने ऊपर डालते हैं, जैसे कि उनके जैसा परेशान और तनावग्रस्त व्यक्ति दुनिया में कोई है ही नहीं। सुबह से शाम तक खोजते खोजते उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि इस दुनिया में केवल एक शराबी ही ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है। इसलिए आप एक शराबी को ढूंढें और उससे पूछें। शिष्य ने उस आदमी की बात मान ली और बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक ऐसा शराबी मिला जो हमेशा नशे में रहता था। उसने उस शराबी से पूछा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, क्या यह सच है? शराबी ने हकलाते हुए जवाब दिया, तनाव? क्या है वह? इसका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। यह सुनकर शिष्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि दिन भर मेहनत करने के बाद आखिरकार मुझे वह व्यक्ति मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। शिष्य यह सब सोच रहा था। तभी शराबी फिर बोला, मुझे बस यही चिंता है कि शराब कहां से लाऊं, शराब के लिए पैसे कहां से आएंगे? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मैंने अपनी पत्नी से सारा पैसा छीन लिया है, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह सुनकर शिष्य हैरान रह गया।
और उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अब तक दिन खत्म हो चुका था और अंधेरा होने वाला था, इसलिए वह छत पर एक मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया। वह इतना हताश और निराश था कि वह सोचने लगा कि क्या इस दुनिया में कोई भी तनाव मुक्त नहीं है। तब एक कंगाल छोटा लड़का उसके पास आकर बोला, साधु, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? क्या खाने को कुछ मिलेगा? जब आप जैसे छोटे बच्चे के जीवन में भी चिंताएं और तनाव हैं, तो बड़ों का क्या होगा? बच्चे ने कहा, संत, कोई चिंता और तनाव नहीं है, केवल भूख है, क्या आप कुछ खा लेंगे? बच्चे की यह बात सुनकर शिष्य अचानक बहुत खुश हो गया। जैसे उसे कुछ मिल गया हो, उसने अपने बैग से कुछ खाना निकाला और बच्चे को दिया और वहां से दौड़कर गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा कि बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव मुक्त है और उसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। हर किसी के जीवन में कुछ चिंताएं हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वह पैसे के लिए चिंतित है, जिसके पास पैसा है उसे ज्यादा पैसा कमाने की चिंता है, जिसके पास प्यार नहीं है वह प्यार से परेशान है, जिसके पास प्यार है वह प्यार से परेशान है, जिसके पास काम नहीं है वह काम से परेशान है, जिसके पास काम है वह काम से परेशान है। हर इंसान दुनिया किसी न किसी वजह से परेशान है और तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस तनाव से छुटकारा पाना संभव नहीं है। शिक्षक ने कहा कि तनाव से छुटकारा पाना भी संभव है, लेकिन आपको कुछ करना होगा। इसके बाद शिक्षक अपने शिष्य के सामने कुछ गीली छड़ियां लाते हैं और कहता है, आग लगा दो। शिष्य उन गीली लकड़ियों में आग लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसमें आग नहीं होती। तो शिष्य कहता है, गुरुजी, यह तो बहुत गीली लकड़ियां हैं, फिर इसमें आग कैसे लग गई? टीचर ने कहा, तो अब क्या करोगे? क्या ये लकड़ियां सूख जाएंगी या बैठे बैठे चिंता करते रहोगे? मैं क्या करूं? इन लकड़ियों में आग नहीं लग रही है। क्या चिंता करने से ये लकड़ियां सूख जाएंगी, या आप थोड़ी सी मेहनत करके कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लें और फिर आग जला लें? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर चीज में कुछ न कुछ चिंता जरूर होती है। शिक्षक ने कहा, चिंता किसी और चीज में नहीं बल्कि आपके मन में होती है, और जहां चिंता और तनाव होता है वहां सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है, और जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम और अधिक चिंतित और तनावग्रस्त होते चले जाते हैं। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, यदि सभी कार्य हमारे अनुसार होने लगें तो हमें चिंता नहीं होगी। गुरु ने कहा कि तभी मनुष्य के अंदर चिंता और तनाव उत्पन्न होता है। जब उसकी स्थिति और मन स्थिति अलग अलग होती है, मतलब वह चाहता कुछ और है लेकिन उसे मिलता कुछ और है। इसीलिए अगर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और मन स्थिति के बीच समन्वय बनाना सीख जाए तो वह तनाव मुक्त हो जाएगा। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, यह कैसे संभव है? शिक्षक ने स्वीकार करते हुए कहा, जब हम किसी घटना को स्वीकार करते हैं तब वह घटना हमें किसी दुर्घटना में विकलांग हुए लोगों की तरह तनावग्रस्त नहीं करती। शुरुआत में तो वे बहुत चिंतित और तनावग्रस्त होते हैं क्योंकि वह अभी भी उनकी विकलांगता को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे अपने इस रूप को स्वीकार कर लेते हैं। तब वे विकलांगता के बारे में इतनी चिंता और चिंता नहीं करते। जैसा कि शुरुआत में शिक्षक ने आगे कहा था कि जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ समस्याएं हमारे द्वारा पैदा की जाती हैं केवल सोचने से, लेकिन वास्तव में यह कोई समस्या नहीं है। शिष्य ने कहा कि गुरु, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरु ने कहा कि आप अपना परिवार छोड़कर यहां क्यों आए? शिष्य ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत तनाव था। मास्टर ने कहा, क्या यहां आपकी जिंदगी में कोई तनाव नहीं है? शिष्य ने कहा, हां, तनाव भी यहां है। शिक्षक ने कहा, क्या तुम्हारे मन में हर समय ये विचार नहीं आते, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मैं बदकिस्मत हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सभी लोग बुरे हैं। काश सब कुछ मेरे हिसाब से हो, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह के और भी कई विचार हर समय आपके मन में नहीं उठते? शिष्य ने कहा कि हां गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं आश्रम में भाइयों के साथ रहता था तब भी, और जब मैं घर पर था तब भी गुरु ने कहा था कि समस्या आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। आपने अपने अंदर अनावश्यक तनाव पैदा कर लिया है। अपने अतीत की उन घटनाओं के बारे में सोचना जो शायद आपके जीवन में कभी नहीं हुई, उनके बारे में सोचने मात्र से आप चिंतित और तनावग्रस्त हो जाते हैं। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि जीवन में समस्याएं हैं और इसका समाधान भी है, और उस समाधान और उस काम तक पहुंचने के लिए काम करना होगा, परिणाम होगा, तो उस दिन से आपके जीवन में कोई तनाव नहीं होगा। शिष्य ने कहा कि गुरु, आप सही कह रहे हैं। मुझे मंदिर के बाहर एक बच्चा मिला। जब मैंने उससे पूछा कि क्या आपके जीवन में कोई चिंता है, तो उसने कहा कि कोई चिंता नहीं है या तनाव, बस भूख लगी है।
उस समय समझ नहीं आया कि समस्या भूख है, तनाव और चिंता नहीं। न तो भूख का समाधान हो सकता है और न ही तनाव या चिंता का। दोस्तों, जिस काम से तनाव या चिंता हो रही है उस काम को खत्म कर दो, तनाव और चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। ये बस एक छोटी सी बात है जिसे हमें समझना है। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।